हम माला लेकर बाहर घूम रहे थे तो एक बच्चे ने पूछ लिया, क्यों गुरुजी आपसे एक बात पूछना। छोटा सा बच्चा था। हमने पूछा, बोलो क्या बात है। कहीं चलते फिरते भगवान का नाम ले लें तो भगवान अपने को स्वीकार करता है कि नहीं करता, कि बहुत घंटे तक समाधि लगाकर बैठ जाओ, 8-10 घंटे तक उठो ही मती और बिल्कुल तब साधना में लीन रह लो, तब भगवान मिलता है। हमने कहा, देख एक बात सुनाऊं तेरे को। जो उस बच्चे को बात कही वो तुमसे कहे। बस स्टैंड पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, बस का इंतजार हो रहा है। उस बस के इंतजार में एक भिखारी भी खड़ा था। बस आने में देरी हो रही थी। अब भिखारी ने सोचा, करूं क्या, सब इंतजार कर रहे हैं बस का। तो भिखारी धीरे से पीछे खसक गया। उसने जितने लोग लाइन में खड़े थे, तो भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, सबसे 5-5 रुपए मांगे। 50 रुपए इकट्ठे करके ऑटो वाले को हाथ दिया, बैठा, निकल। और जो बस में लाइन में खड़े थे वो लाइन में खड़े ही थे हमारे। हमने उस बच्चे से कहा, एक जगह पर स्थिर होकर भगवान को पुकारोगे, हो सकता है आए कि नहीं आए। भिखारी जैसा काम करो, नाम जपते जपते निकल लो। चलते फिरते निकलो, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां चिल्लाकर कह दो, श्री शिवाय नमस्ते। शिव महापुराण की कथा कर रही है, ना आज के व्यक्ति से तप हो सकता है, ना साधना हो सकती है, ना कुछ हो सकता है। केवल एक कार्य हो सकता है, एक लोटा जल वो देवादिदेव महादेव को समर्पित कर सकता है। जब फुर्सत मिल जाए, जब आनंद मिल जाए, जब उसका चित्त लग जाए, जब उसकी वृत्ति, जब उसका मन लग जाए, जब उसका दिल महादेव से जुड़ जाए, जब यह मन लग जाए आपका एक लोटा जल चढ़ाने में, लगाओ। बड़े प्रसन्न होकर जीवन जियो। और जितनी मस्ती में जीवन जी सकते हो, जितनी खुशियों में जीवन जी सकते हो, उतना जियो। मस्त होकर जीवन जियो। क्योंकि सीरियस तो आदमी हॉस्पिटल में भी पड़ा रहता है। हॉस्पिटल में कोई मस्त नहीं पड़ा रहता, खुश होकर नहीं पड़ा रहता। मस्त होकर जीवन जी। आज भुषुंडी ऋषि आए, और भुषुंडी ऋषि जैसे ही आए, गणेश जी की आराधना में लीन है, भगवान की भक्ति में लीन है, कोई मतलब नहीं किसी से। अपनी आराधना, अपना तप, अपनी साधना और उसका बल, इसके सिवा कुछ नहीं जानते भुषुंडी बाबा। भुषुंडी जी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसी तप साधना श्री गणेश जी महाराज की करी। गणेश जी प्रसन्न हो गए, और उनके प्रसन्न करने के लिए भुषुंडी बाबा के ऊपर गणेश जी यूं ही नहीं प्रसन्न हुए। भगवान देवादिदेव महादेव ने स्वयं ने भुषुंडी बाबा के लिए, भुषुंडी ऋषि के लिए, देवादिदेव महादेव ने गणेश जी से कहा कि ये भुषुंडी ऋषि के पास जाओ, इतने सालों से तप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, कोई तो वर दो, जाओ तप साधना के लिए, उनको प्रसन्न होकर वर दीजिए। भुषुंडी बाबा के पास में, भुषुंडी ऋषि के पास में श्री गणेश जी महाराज पहुंच गए। और गणेश जी महाराज ने भुषुंडी ऋषि को देखकर तुरंत कहा, आपको क्या वर दूं मैं, क्या दूं। एक बात याद रखिएगा, सत्ययुग में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुम्हें क्या दिया जाए। त्रेता में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुमको क्या दिया जाए। द्वापर में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुम्हें क्या दिया जाए। केवल कलयुग ऐसा है जिसमें हम जो कामना कर कर बैठते हैं, स्मरण कर कर बैठते हैं, मेरा महादेव वो कामना बिना बोले ही प्रदान कर देता है। कुछ पत्र आए, उन पत्रों को देखिए।
जो हो नहीं सकता वो देवादिदेव महादेव करते हैं, इस पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ता है। मैं लहरी सिंह महला बाबा अमरनाथ जी की धर्मनगर गांव धोतड़ तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों जहां भी बैठे हो दोनों हाथ हिलाइएगा। लहरी सिंह महला जिला सिरसा हरियाणा से हैं जिन्होंने पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा लड़का कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए ट्रायल कर रहा था, 1 या 1.5 नंबर से रह जाता था। हम आपकी कथा सुन रहे हैं गुरुजी। आपने कथा में एक बेलपत्र का प्रयोग शिवजी को चढ़ाने का बताया था, शहद वाला, और शिव की आराधना का बोला था, 1 लोटा जल चढ़ाने का। हमने अपने बच्चे से कराना प्रारंभ करा, उसकी मम्मी ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से उसका सरकारी जॉब बिजली बोर्ड में लग गया, पर आर्डर नहीं आया, अर्थात ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं पहुंचा। ये आपने लिखा है पत्र में कि उसका ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आया। आप भी टीवी पर पत्र पढ़ सकते हो, उसका ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आया। जब ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आया, बेटा टूट गया और बेटे ने कहा, मां ज्वाइनिंग ऑर्डर तो आया ही नहीं, तुमने पशुपति व्रत करा था मां, मैंने भी शिव जी को जल चढ़ाया था और हो भी गया था सिलेक्शन, पर आया नहीं। जिनने पत्र लिखा है दोनों हाथ जरूर हिलाना एक बार। अब ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, मां ने कहा कोई बात नहीं, जाने दे, हिम्मत नहीं हारना। सियोर वाला महाराज कहता है कर्म करते रहना। एक बार फिर वापिस तैयारी कर, और मेरे बेटे ने अब की बार रेलवे की तैयारी करी, और रेलवे की तैयारी करी और मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा स्टेशन मास्टर बना है। ये शिव जी को प्रणाम कर, ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। अब आपको लग रहा था कि बिजली बोर्ड में मेरी नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग गई है और भगवान कृपा करेगा, पर भगवान को और कोई अच्छा सूझ रहा होगा, भगवान को और अच्छा तुम्हारे लिए देखना होगा, इसलिए मेरे महादेव ने वो ज्वाइनिंग लेटर ही रोक दिया और बाबा ने ये कृपा कर कर दूसरा प्रदान कर दिया। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। एक भैया ने तो पूरा कॉपी जितना पूरा पत्र लिखकर भेजा है। सुनीता संतोष दरत, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला देगा। आपने पूरी लिस्ट बनाकर भेजी है कि जब से कथा सुन रही हूं तब से बाबा ने मुझे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसी पूरी लिस्ट बना के आखिरी में आपने आपके परिवार का पूरा फोटो दिया है कि मेरे बाबा ने मुझे केवल शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते थे, और शिव महापुराण की कथा 2021 से कोरोना काल से टीवी पर श्रवण कर रहे हैं। महाराज हम वर्णन क्या करें, हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरे बाबा ने साथ दिया। मेरे बड़े बेटे के पास जॉब नहीं था, बाबा की कृपा से उसका जॉब लगा। मेरे छोटे बेटे के पास जॉब नहीं था, उसने खूब इंटरव्यू दिया, नहीं लगा। तब फिर हम बाबा की कृपा से इसी धाम में सीहोर आए थे, रुद्राक्ष उत्सव में पिछली बार पहुंचे थे, रुद्राक्ष नहीं मिला था, पर यहाँ प्रणाम कर कर कंकर को ही रुद्राक्ष समझ कर ले गए और बाबा की कृपा से उसका जॉब लगा। मेरे पतली पिछले वर्ष भी यहाँ पहुंचे थे और बाबा की कृपा हुई थी। भले रुद्राक्ष नहीं मिला, पर विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए, तो मेरा बाबा भी आपको रुद्राक्ष की तरह निर्मल कर देता है। बाबा हम क्या वर्णन करें, मेरे बेटे के फेफड़ों में गठान बता दिया, गठान बता दिया। तब गठान बताया, कई डॉक्टरों को दिखाया तो सभी ने कहा ये कैंसर की गांठ है। हम फिर नहीं माने, फिर हम आ गए सीहोर और बाबा को प्रणाम कर कर भूमि को रगड़ कर फेफड़ों में मल कर चले गए। बाबा से कहा
सबने कैंसर बताया है, आखिरी जांच होने जा रही है मुंबई, बस अब ये जांच सही करवा देना। हम जाकर यहां से सीधे मुंबई पहुंचे और जांच करवाई, बाबा की कृपा से सारी जांच नॉर्मल आई, कैंसर नहीं निकला। ये शिव तत्व है, ये संकल्प। ये मेरे परिवार का फोटो लगा रहा हूं गुरुजी, जिस परिवार को कुबेर भंडारी संभाल रहा है, कुबेरेश्वर महादेव संभाल रहा है, अपने परिवार का फोटो भी शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर। ये शिव है, ओ घड़ी दयालु दाता। आप निर्मल मन से, चित्त से, हृदय से भगवान की जो भक्ति करता है उसका आनंद ही। वो लोग कहते हैं ना, भजन करो भरी जवानी में। बोलना जरा, बुढ़ापा किसने देखा है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजो कुबेरेश्वर धाम पर। अगली बार बाबा हाथ पकड़कर फिर खींचकर बुला लेगा, निश्चित है। हो सकता है भीड़ अपार है, अव्यवस्था हो सके, भोजन में थोड़ी देर हो सके, पानी मिलने में थोड़ी देर हो सके, रुद्राक्ष मिलने में थोड़ी देर हो सके, विश्वास करते उसकी कृपा मिलने में थोड़ी देर नहीं हो सकती। कोई हमारे कष्ट होंगे जो हमको यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ रहा हो, समझ लेना